बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, स्वाबी में जलसा हो गया और बड़ी काल की बात की गई है कि फाइनल काल आने वाली है। और दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है पीटीआई की, ये कंप्रोमाइज्ड है। इसको हम सियासी बयान देखें या फिर कोई ख़तरे की घंटी है इसमें? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो अभी नवंबर के महीने में एक मरतबा फिर उबाल आया, उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। सवाबी जलसा जो हुआ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और उस दौरान जब सवाबी में जलसा होना था, यहाँ शहर इक़्तिदार में जो हो रहा था, फिर आप ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को जब रख के देखते हैं ना, ये मैच नहीं करती सिचुएशन। सही, जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं वो ब्लफ है। और जाहिर है कि हुकूमत ने यही कॉन्फिडेंस शो करना होता है। अदरवाइज ये बात अब ज़बान ज़द-ए-आम है कि एक बड़ी बदएतमादी, बेएतबारी मौजूद है। और अगर ख़तरा किसी बात का नहीं है तो फिर तो आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। सही। पीटीआई का इशू सबसे पहले डिस्कस कर लें। पीटीआई का मसला ये है कि जो गुज़श्ता 2 माह में ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने थे लेजिस्लेशन के हवाले से, कानून साजी और आइन साजी के हवाले से, वो तमाम के तमाम हो चुके। 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई। उसके बाद बात चल रही थी कि 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। वो आइनी तरमीम के बजाय कानून साजी के जरिए वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए गए। सही। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत उहदा में तोसी कर दी गई। जजेस की तादाद जो है उसको बढ़ाने का कानून पास कर लिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उससे ख़तरा था, उसको अपडेट कर लिया गया। जजेस की तादाद बढ़ाकर मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में अपने लिए ख़तरात ख़त्म कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस की मौजूदगी में एक सुपर चीफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व कर लिया गया। तो हुकूमत ने जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो ख्वाजा आसिफ साहब ने हम न्यूज़ पर आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो ख़तरे की बात कर रहा था कि अक्टूबर में ख़तरा सर पर मंडला रहा है, वो ख़तरा अब टल गया। सही। अब ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है पीटीआई के लिए। लेकिन जो अडियाला जेल में कार्रवाई होती है ना, जो अडियाला जेल में मुलाकातें होती हैं, उसका एक प्लस पॉइंट है पीटीआई के लिए और एक नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर होने वाली जितनी भी गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू दीवारों के कान जो है ना, उनके ज़रिए वहाँ पहुँचती है जहाँ पर उनका अगर कोई मैसेज पहुँचाना मकसूद हो तो वहाँ पर वो डिस्कशन में इमरान खान और उनके साथ जो आए हुए लोग हैं, उनके साथ मुलाकातों में जो भी बात होती है तो उसमें आप अपना प्लान बेसिकली तो आप एक्सपोज कर रहे होते हैं जी, वो जा रहा होता है। इसी की वजह से देखें जो मुलाकातें इस तमाम मंजरनामे के बाद हुई, तो मेरी इतला ये है कि जब फैसल चौधरी मिलने के लिए गए, सलमान अकरम राजा और फिर एक फड्डा हुआ, फिर उनके दरमियान में सुलह वाले एफर्ट हो गए, वो उस सब के बाद जो असद कैसर साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, उसमें फैसल चौधरी अडियाला जेल के बाद वहाँ पर गए। मेरी इतला यह है कि वहाँ पर मौलाना फजल रहमान को एक पैगाम पहुँचाया गया और 3 लोग हैं जिनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान ने। सही। कि इन 3 के साथ आप ओके कर लें मामलात, और मौलाना फजल रहमान या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई। और ये सारा प्लान करने की, ये फाइनल कॉल की, एहतजाज को अपस्केल करने की वजह क्या है पीटीआई की तरफ से, कि ये जितने भी मामलात 26वीं आइनी तरमीम और उसके बाद मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए जो तब्दीलियाँ की गई हैं, इन्होंने कंसोलिडेट होना है नवंबर के महीने में। सही। नवंबर का महीना ही वो महीना है जिसमें ये जितने भी चैलेंज हुए हुए मामलात, कानून किसी ने चैलेंज किया है, किसी ने आइनी तरमीम चैलेंज की है, और अदलिया में जो कुछ होना है इसने सेटल डाउन होना है नवंबर के महीने में। तो पीटीआई ने बेसिकली माहौल बनाना शुरू किया कि जब आप अगर कुछ कर रहे होंगे, कोई एहतजाज हो रहा होगा, ये सारा मामला होगा, तभी पाकिस्तान की अदालतों में शायद मामलात मूव होना शुरू हो। तो उसके लिए ये नवंबर की कॉल। अब जो कॉल देने के लिए जो गुफ्तगू की है अली अमीन गंडापुर ने, वो सुने। उसके बाद आते हैं ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है वो बात इस सारे सीन के ऊपर बैठती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको 2 क्लिप सुनवा देता हूँ, एक 31 सेकंड का, एक 37 सेकंड का, कि अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं। ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है जिसमें इमरान खान कॉल देगा, और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी
मैयत रहा है तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। फिर उसके बाद ये सुने, अली अमीर खान अल्लाह ताला को कादिर नादिर का नकर एक हल्फ उठाता हूँ कि इमरान खान ने जो मुझे कादिर नवंबर के महीने में जो कि फैसला कुनकाल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। या अल्लाह तू हमारी मदद कर। हम यह करते हैं, हम यह करते हैं हकीकी आजादी लेने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। और हम यह करते हैं कि जब तक हमने तकब्बुर के पहाड़ को ना तोड़ा, हम मरेंगे भी सही और हम मरेंगे भी सही। तैयार हो? तैयार हो? लड़ोगे अब्याह के लिए, मरोगे अब्याह के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मई 2022 याद करें, इमरान खान कह रहे थे फाइनल कॉल दूंगा जी, और लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आएंगे, एक जलसा दूसरा जलसा, लेकिन वो हर जलसे में ये कहते थे कि कॉल दूंगा, और कॉल एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई थी। सही। मुल्तान के जलसे में जिस वक्त उन्होंने कहा कि मैं फाइनल कॉल दूंगा, और उसके बाद इमरान खान बनी गाला आने के बजाय पेशावर चले गए जी, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैप कर देने वाली फोन कॉल और वहां से तारीख आई थी। अगर ये डिसाइडेड होता कि फाइनल कॉल किस तारीख को है जी, तो वो कॉल अनाउंस कर दी जाती ना। वो अनाउंस ना होने की वजह यह है कि ये सबको मालूम है कि पीटीआई की जो क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में ख़ासतौर पर वज़ीर आला, वो अपने ओहदे और पोजीशन के एतबार से बहुत से लोगों से राब्ते में, और उन राब्तों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए ये हल्फ लेना, नवंबर, फाइनल कॉल, ये सारा एज अ कार्ड, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाए, डर के तौर पर, ये हाँ एक खौफ के तौर पे। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ साहब की आप बात सुनते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि हुकूमत के पल्ले क्या है। वो ज़्यादा डरी हुई है हुकूमत के। अगर देखिए मेरी बात सुने, जलसा हो रहा है सवाबी में, उसमें ये तय है कि अनाउंस नहीं हुआ हुआ कि आपने सवाबी जलसे के बाद गाड़ियों में बैठ के कोई इस्लामाबाद की तरफ आना है, आपने अडियाला जेल की तरफ आना है। अगर रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अगर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अली अमीन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इमरान खान को रिहा कराने के ऐलानात भड़के हैं, ये सारा कुछ एक होक्स है जो क्रिएट किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने आगे जो कहा, अच्छा मैं उनके स्टेटमेंट पर आने से पहले मैं गया हुआ था टेक्सला वाली साइड पे, संजानी से दी अदर साइड, तो मैं जब वापस आ रहा था ना, तो मैंने देखा कि मारगला एवेन्यू इस्लामाबाद पे जीटी रोड से आने का एक अब नया शॉर्टकट है, उसके दाखिली और खारजी दोनों रास्तों के ऊपर कंटेनर्स रख दिए गए थे, और 3-3 कंटेनर्स के लिए एक गाड़ी हुआ था जी, हाँ एक गाड़ी गुजरने का रास्ता, और उसके बाद कोई तकरीबन 400 से 500 पुलिस अहलकार जो हैं वो लाइन बना के खड़े थे और उनकी इंस्पेक्शन हो रही थी। मैं हालांकि कोई एसपी डीएसपी को आए हुए थे वहाँ पे, और वो चल रहा था। मैं रुका नहीं, मैं वहाँ तेज़ी से निकल आया। फ़ोन आपका नहीं चल रहा था, इंटरनेट सर्विस आपकी डाउन थी, व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो और तस्वीर सेंड करने के लिए वीपीएन का सहारा लेना पड़ रहा था, जो दरमियान में आपको पता है कि ईज अप हो गया था। जब मैं इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद आके फैज़ाबाद देखा है तो फैज़ाबाद पे क्रेनें लगी हुई हैं और कंटेनर्स लग रहे हैं। फैज़ाबाद में पुलिस की एक बड़ी नफरी जो है वो मौजूद है, और वो ग्रीन बेल्ट में लेटे हुए हैं, उनका जो गियर है एंटी रॉइड्स वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, हुकूमत के लिए हर चीज़ चैन ही चैन लिखा जा रहा है, भड़के हैं, और ये सारी भड़कें लगाई जा रही हैं, तो फिर आपको इस्लामाबाद बंद करने की क्या ज़रूरत है? सही। फिर आपको इंटरनेट डाउन करने की, दरवाजे को अंदर से ताला लगाते हैं, फिर आपको वाईफाई जो है उसके ऊपर सर्विस जो है वो स्लो डाउन करने की क्या ज़रूरत है? तमाम सर्विसेज एवरीबडी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जिस दिन कोई इस किस्म का वाकया हो उस दिन आप कहें कि समंदर में केबल को शार्क ने सिर्फ पाकिस्तान की तार को ही दांत मार दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सारा कुछ किया गया ना, ये अब आपको बताता है कि हुकूमत जिस दिन ये कह रही थी कि हम बहुत अब खतरा जो है वो टल गया है, हुकूमत जितनी वल्नरेबल कल थी, हुकूमत उतनी वल्नरेबल आज है, बल्कि ज़्यादा वल्नरेबल हो गई। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को पास देने के लिए जो चीज़ें थी ना, वो उन्होंने इस आइन और कानून साजी के ज़रिए वो दे दी हैं, वो डिलीवर कर दी हैं।
अब हुकूमत को जो असल महाज है उस पर डिलीवर करना है। अगर आप शहर बंद करके, अगर आप इंटरनेट बंद करके, अगर आप कंटेनर्स की लेयर्स लगा के वो बकौल पीटीवी जो है वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो ये तो किसी यानी कि किसी 4th ग्रेड के बच्चे से भी आप पूछें तो आपको बता देगा कि ये मुमकिन नहीं है। या 4th ग्रेड का इंटेलेक्ट रखने वाले बंदे से हुकूमत के सारे कार्ड्स खत्म हो गए। हाँ, तो आप मुझे बताएं ना कि अगर ये सारी की सारी लीडरशिप भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में, असल मामला ये है कि आपने जो कुछ देना था वो तो आप दे चुके। आपने तो अपने हाथ काट के, अपने बाजू काट के खुद अब हवाले कर दिए हैं। तो हुकूमत का जो खौफ है बदइत्मादी और बेअतबारी है। अगर आपके पास अडयाला जेल के अंदर होने वाली तमाम गुफ्तगू, तमाम प्लानिंग, तमाम इंस्ट्रक्शंस दीवारों के कानों के ज़रिए पहुंच रही है और आपको पता है कि ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आपको पता है कि कोई असल में कॉल नहीं आनी और आपको ये पता है कि उन्होंने आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करना, आपको पता है कि उन्होंने अडयाला जेल की तरफ आज मार्च नहीं करना, आप पूरे मुल्क को उस वक्त बंद कर रहे हैं। इस शहर में दुनिया भर की एम्बेसी, सफारत खाने, इंटरनेशनल मीडिया तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। IMF और वो ये मामलात सारे देखते हैं। IMF की अभी टीम ने आना है। तो जो सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं, फिर या तो आपका दिमाग ख़राब हो गया, या तो आपका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, या फिर जब आप ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात कोई नहीं है। लोकल सतह के ऊपर, इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो तब्दीलियां हो रही हैं, और उस दौरान PTI ने जो ये प्लान किया है अपेरेंटली कि नवंबर का ही महीना है जहां पर ये तमाम की तमाम चीज़ें अदालतों में एजिटेट होनी है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी आपकी दरख्वास्तें हैं उनको डिसाइड होना है कोर्ट में इन फेवर ऑफ द लेजिस्लेशन और अगेंस्ट इन एनी केस। और वहां पर अख्तर मेंगल की जो दरख्वास्त है वो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल से ज़्यादा खतरनाक है ना। उसमें बात यह कि उनकी पार्टी के वोटों से, जी उनकी पार्टी के वोट इस्तेमाल हुए हैं। PTI का सेनेट में कोई वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। PTI का टेक्निकली अगरचे ये है बड़ी कमज़ोर सी बात, क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ ना, 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था। जिन लोगों ने वोट दिया उनका स्टेटस जो है वो एज मेंबर ऑफ PTI MNAs नहीं था, वो वही है, हैंगिंग स्टेटस है अभी। हाँ। उनका जो है वो हैंगिंग इन द बैलेंस वाला स्टेटस है। तो जो अख्तर मेंगल साहब की दरख्वास्त है ना, उस पर मुमकिन तौर पर दो से तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो फॉलो करने वाली हैं। एक ये कि जो 2 सेनेटर्स जिन्होंने वोट दिया था, अगर उनको बुला लिया जाता है और वो वहाँ पर एफिडेविट दे देते हैं और अदालत के सामने बयान दे देते हैं, जिस किस्म का बयान कासिम रोंझो ने पार्लियामेंट के बाहर अख्तर मेंगल के साथ खड़े होकर दिया था कि जो ले गए थे वो बड़े ताकतवर लोग थे और 6 दिन मुझे रखा और उस दौरान डायलिसिस ऐसे होता रहा और मैंने आके वोट दिया। फिर उन्होंने जाके अपना बयान तब्दील फिर PTV वाला बयान आ गया। हाँ, तो अब ये देखना है ना कि वो इन दोनों में से कौन सा बयान जो है वो अदालत के सामने रखते हैं। लेकिन 63A जो है वो काजी साहब कर चुके कि नाहल होंगे, वोट काउंट होगा, नाहल होंगे। तो अख्तर मेंगल साहब के पास तो यही है ना कि उनको नाहल करवा लें। फिर असल में तो 26वीं आईनी तरमीम को ऊपर सवाल तब आता है या उसको डैमेज तब होता है जब ये कहते हैं कि हम तो वोट देने नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती अगेंस्ट द विल अगर इस्टेब्लिश हो जाता है और इसके ऊपर अगर कोई इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर दूसरा मामला ये है कि जो उन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं वो ग्राउंड्स ये हैं कि उन्होंने सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम नहीं चैलेंज की, उन्होंने उसके बाद होने वाली मातहत लेजिस्लेशन भी चैलेंज की हुई है। और कोर्ट में ये मामला कि जो बेनिफिशरीज हैं, जो बाय प्रोडक्ट हैं 26वीं आईनी तरमीम के और इन कानून साजियों के, वो क्योंकि बराह रास्त उससे फ़ायदा उठाने वाले हैं, लिहाजा मफादात का टकराव है, लिहाजा आईनी बेंच नहीं सुन सकता, तो आपको फुल कोर्ट बनाना है। सही, फुल कोर्ट ने अगर इस बात को सुनना है और जुडिशल कमीशन को एक अर्जी जानी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तरफ से कि आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम की तमाम हाजिर इस वक्त कोर्ट के जो जजेस हैं इनको आईनी बेंच डिक्लेयर कर दे और वहाँ पर ये मामला सेटल हो, सेटल जैसे भी होता है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना ओरिजिनल स्टेटस बहाल हो जाए। हाँ, तो बेसिकली जिस वक्त PTI को की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई तो फिर वो अटैकिंग पोजीशन में आए हैं। अटैक उन्होंने उस वक्त करना शुरू किया जब हुकूमत ने कहा कि अब खतरा टल गया, ये तो जनाब कॉम्प्रोमाइज भी हैं, अब वो जो अक्टूबर की कॉल थी वो भी सारी ज़ाया हो गई है। वो डेडलाइन थी 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, अली अमीन गंडापुर जो है वो भी कहीं से कहीं चले गए।
तो अब तो मामलात हमारे कंट्रोल में है। एन उस वक्त इस मामले को, एजिटेशन को आगे ले जाना, उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हुकूमत का वो जो चैन के पल है और सुकून है और वो करार है वो लूटा गया है। और हुकूमत का हर वो एक्शन, बावजूद इसके कि ये माचो मैन बन के दिखा रहे हैं, ये बन के दिखा रहे हैं कि जनाब हम मामलात हमारे कंट्रोल में, इनके कंट्रोल में कुछ भी ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। कंट्रोल में यानी कि दो ही हैं जिनके कंट्रोल में चीज़ें हैं। एक अपोजिशन जो अपोजिशन कर रही है, एक अपोजिशन के एक्शंस जिनके खिलाफ हो रहे हैं और वो उनको मैनेज कर रहे हैं। ये दो प्लेयर्स हैं, मुस्लिम लीग नून और हुकूमत। हमारे कुछ दोस्त हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और ट्विटर पे भी बड़े एक्टिव होते हैं, वो इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते नहीं, हुकूमत बड़ी पावरफुल है, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जो हैं ये बड़े पोटेंट किस्म के वज़रा हैं। ये ज़रूर है कि आहद चीमा बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, ये बहुत और पावरफुल है, सबसे पावरफुल। ये ज़रूर है कि मोहसिन नकवी के पास बहुत सारी पावर्स हैं। ये जो बाकी हुकूमत है ये तो शामिल बात है, ये चीयर लीडर्स हैं। वो क्रिकेट मैच हो रहा होता है, चौका छक्का लगता है, कोई टीम जीतती है हारती है, तो वो बाहर वो उठा के जो डांस कर रहे होते हैं, झुंझुने बजाने वाले, झुंझुने जो है वो कर रहे होते हैं। तो हुकूमत का तो वो किरदार है। 12 नवंबर का महीना अगेन मेरा ख्याल है कि अब इंटरेस्टिंग हो गया है कि जब अदालती महाज के ऊपर ये चीज़ें एजिटेट होनी है, एन उस वक्त एक फाइनल कॉल की तलवार जो है वो लटका दी गई है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।